बोलो सतगुरु महाराज की जय। देखो, हमें जिस भी विषय में हम बात करते हैं उस पर पहले से विचार कर लेते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। कैसे बता रहे हैं? ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, पर ज्ञानी कभी बड़ा नहीं होता। ज्ञानी कभी बड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे जो है उसके बारे में कैसे बताते हैं। ज्ञानी अनुभवी बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वो उन समय से गुजर चुका। उसने अपने शरीर पर वो कष्ट सहन करने के बाद उसका अनुभव, उसका ज्ञान बताता है। और जो ज्ञानी होता है वह बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए जो अनुभवी है वही बड़ा होता है, ज्ञानी इतना वो नहीं होता। जैसे हम बाजार में जब जाते हैं तो केला या सेब, आम, अमरूद, कोई सी भी चीज़ खरीदें, वह उसकी कितनी भी प्रशंसा करे दुकान वाला, मगर हमारे मन में आशंका बनी रहती है। ऐसे ही जब हम उसको चख लेते हैं अपनी रसना से, तो जब हम उसकी शुद्धता पर आते हैं कि हाँ भाई ये अच्छी है, तो ऐसे ही अनुभवी होता है। अब माता पिता कहते हैं बेटा जो है सत्पुरुषों के, जो आपसे बड़े हैं उनके पास बैठना। क्यों कहते हैं? क्योंकि वे बच्चे को भ्रमित होने से बचाते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है कि किस कर्म करने से कितनी पीड़ा हमारे शारीरिक या मानसिक या जो है सामाजिक, किसी भी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए वे पूरा अनुभव उनको हो जाता है, तो वे उसी तरह से उन बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि भाई जिस जोर दौर से हम गुजरे हैं ये बच्चे ना गुजरे, उन्हें अनुभव रहता है। इसीलिए बुजुर्गों का संग करना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वे आपको ऐसा कोई वचन नहीं बोलेंगे जिससे कि आप दूषित कर्म कर लें। तो इसीलिए बुजुर्गों के पास बैठना भी बहुत ही आवश्यक होता है। उनकी संगत करना हमारे लिए लाभदायक है। जीवन में पुरुषों की, सज्जन पुरुषों की जब हम संगत करते हैं तो उनकी वाणी भी ऐसे ही होती है, उसमें मिठास आ जाता है। जैसे जवानी में मिठास इतना नहीं होता, उसका कारण होता है हमें पूरा अनुभव नहीं होता। और जो आयु में 90 या 80 के पहुंच गए, ठीक है, उनकी वाणी मध्यम पड़ जाती है। उसका कारण होता है कि जितनी पावर जवानी में रहती है, बोलने की क्षमता, इतनी बुजुर्गों में नहीं होती। बहुत से प्राणियों की वाणी ऐसी की ऐसी बनी रहती है, मगर 5% प्राणी ऐसे होते हैं जिनकी वाणी ऐसी की ऐसी बनी रहती है, और नहीं तो वाणी में बहुत अंतर आ जाता है। इसीलिए हमको सत्पुरुषों के, सज्जन पुरुषों के पास बैठने से ज्ञान प्राप्त होता है। वे अपने अनुभव के बारे में बताते हैं कि भैया इस कर्म करने से इतना कष्ट होगा, आप इस कर्म से बचिए। तो सत्पुरुषों का और सज्जन पुरुषों का यही काम होता है। मनुष्य को जो भी कर्म करे वह विचार कर करो, बिगर विचारे कोई कर्म ना करो। आपको शारीरिक कष्ट, मानसिक संतुलन या आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति पर किसी भी प्रकार की हानि न हो। जब आप इस तरह से विचार कर लोगे तो आप सत्कर्म ही करोगे। परमात्मा का भजन हर समय बनता रहे तो बड़ा ही अच्छा है। तो इस प्रकार से हमको हर कर्म करना चाहिए।
विचार करो, जब कर्म करते हैं और जो परिणाम नहीं सोचते, उसमें बहुत सी बाधा आती है। देखो सत्पुरुष कैसे बताते हैं। जैसे ब्रह्मचारी लोग होते हैं, वो ब्रह्मचारी किन्हें कहते हैं? जो आचार्य हैं, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो उनके पुरुषों के बारे में सत्पुरुषों ने बताया है। किस तरह से बता रहे हैं? उनके यहाँ काठ की, मिट्टी की, कागज की, किसी भी तरह की जो है नारी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। उससे उनको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। क्योंकि उसका कारण होता है मनुष्य उसकी मासूमता, उसके कोमल आकर्षण शक्ति को देख करके उसकी कल्पना करने लगता है। और जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके बारे में हम विचार करते हैं, उसी का हमारे पर प्रभाव पड़ने लगता है, संबंध जुड़ जाता है। और आप सत्पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, सभी इस वाणी को सुन रहे हैं। जब किसी चीज से संबंध जुड़ता है तो यह गृहस्थी के लिए तो उचित है, मगर ब्रह्मचारी के लिए नहीं। यदि ब्रह्मचारी को अपने स्थान पर जो है मूर्ति रखनी है तो किन की रखनी है? माता पार्वती की रखो, राधे की रखो, माता सरस्वती की रखो। क्योंकि उनके प्रति आपके मन में कभी भी कोई दोषारोपण की कल्पना नहीं कर सकते। और जब आप दोषारोपण की कोई दृष्टि के, ऐसी कोई भावना नहीं रखने के, तो किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं होगी। आपकी आर्थिक स्थिति सही बनी रहेगी, मानसिक संतुलन आपका सही बना रहेगा, सामाजिक स्तर पर आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो सत्पुरुष इस तरह से समझाते हैं और कहते हैं